हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। हमने जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया ही था कि हम आगे की क्लास में भी विल बी और शैल बी के कुछ एग्जांपल्स और प्रेजेंट करेंगे, जिससे हमको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो वही टॉपिक आज पुनः हम दो नए एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हमने जैसा कि चर्चा किया था कि जब हम विल बी और शैल बी का यूज करते हैं तो उसके कुछ विशेष कंडीशंस हैं। कुछ कर्ताओं के साथ शैल बी का यूज होता है, कुछ कर्ताओं के साथ विल बी का यूज होता है। जैसा कि हमने बताया था, जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उसके साथ आई बी, और आई बी के साथ शैल बी, और जो आई बी के अलावा जो नाउन्स और प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो हमने जैसा कि दोस्तों बताया कि किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदलते समय हम सब्जेक्ट, टू बी, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो सब्जेक्ट को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर टू बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं और अदर वर्ड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम सेंटेंस का एनालिसिस करने पर, हिंदी के वाक्यों का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, दुकानदार, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर वर्ब टू बी के रूप में होगा है, तो यहाँ पर हम इसको टू बी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस के अंत में टू बी ही कंप्लीमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों जो वर्ब टू बी के बिफोर होता है वो क्या बन जाता है, हमारा कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट के बाद जो चीजें शेष बचती हैं हम उन्हें अदर वर्ड का दर्जा दे देते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से हमने बताया किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में चेंज करते समय हम सब्जेक्ट, टू बी, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड को एनालिसिस करते हैं। इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के बाद हम उसको अंग्रेजी में चेंज करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर दुकानदार शब्द है, तो दुकानदार शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, शॉपकीपर। शॉपकीपर हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया दोस्तों। अब शॉपकीपर दोस्तों हमने बताया कि शैल बी और विल बी के यूज में डिफरेंसेज है। शैल बी का यूज फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ और विल बी का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ दोस्तों होता है। तो यहाँ पर जो शॉपकीपर है ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये थर्ड पर्सन है, और आई और बी जो प्रोनाउंस है वो ही फर्स्ट पर्सन इंक्लूड किए जाते हैं, और इनके अलावा यू होता है वो सेकंड पर्सन इंक्लूड होता है, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स दोस्तों बचते हैं उनको थर्ड पर्सन कंसीडर किया जाता है। तो शॉपकीपर हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, विल बी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर दोस्तों विल बी रिटर्न कर दिया। अब टू बी के बाद हमको फॉलो करना है कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर दुकान पर, तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रीपोजिशन हो गया और एक नाउन हो गया। तो प्रीपोजिशन और नाउन जब एक साथ आते हैं दोस्तों, तो पहले हम उसको जब अंग्रेजी में बदलते हैं तो पहले हिंदी प्रीपोजिशन की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद उस नाउन को रखते हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पर शब्द के लिए हम एट का यूज करेंगे दोस्तों। अब पर शब्द के लिए ऑन का भी यूज होता है। तो दोस्तों कुछ शब्दों के साथ जहाँ पर ऑन का यूज वहाँ पर होता है दोस्तों जहाँ पर स्पर्श की स्थिति बनती है, यहाँ पर टचिंग सेंस होता है, वहाँ पर ऑन का यूज, और जितने चीजें बचती हैं वहाँ पर हम एट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर के लिए हम एट का ही यूज करेंगे, एट द शॉप दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा अदर वर्ड क्या है, इस समय। तो यहाँ पर इस समय की अंग्रेजी दोस्तों हो जाती है एट दिस टाइम। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सेंटेंस है क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा। हमारा सब्जेक्ट क्या था, शॉपकीपर, और शॉपकीपर थर्ड पर्सन होने के कारण हमने यहाँ पर वर्ब टू बी के रूप में विल बी का यूज किया। फिर कॉम्प्लीमेंट पार्ट पर आए दोस्तों, तो कॉम्प्लीमेंट पार्ट में दुकान पर की अंग्रेजी एट शॉप। जैसा कि दोस्तों कुछ चीजें सेट हैं, जैसे दुकान पर की अंग्रेजी हम एट शॉप का यूज करते हैं, घर पर की अंग्रेजी एट होम का यूज करते हैं। तो कुछ प्रीपोजिशन जो अपने साथ पर की स्थिति के लिए एट का यूज लेते हैं, और कुछ प्रीपोजिशन पर की स्थिति के लिए जहाँ पर टचिंग सेंस का भाव होता है वहाँ पर दोस्तों हम ऑन का यूज करते हैं।
तो फिर उसके बाद हमने दोस्तों अदर वर्ड को रिटर्न किया, और अदर वर्ड है इस समय, और इस समय की अंग्रेजी होती है एट दिस टाइम। तो इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब टू बी को रिटर्न किया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को रिटर्न किया, उसके बाद अदर वर्ड। इस प्रकार दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम। यहाँ पर हमने अपना सब्जेक्ट लिख दिया दोस्तों, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के बाद हमको फाइंड आउट करना है कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट वर्ब टू बी फाइंड आउट करना, और वर्ब टू बी है हमारा बनोगे दोस्तों। फिर उसके बाद अब वर्ब टू बी के जो जस्ट बिफोर होता है उसी को क्या कंसीडर कर लिया जाता है, कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट के बाद जो चीजें शेष बचती हैं उनको अदर वर्ड कॉल किया जाता है दोस्तों। तो हमने सेंटेंस का एनालिसिस कर लिया, सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, टू बी फाइंड आउट कर लिया, कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, अदर वर्ड। अब दोस्तों बातें उठती है, यहाँ पर होगा शब्द है, यहाँ पर बनोगे शब्द है, तो दोनों में डिफरेंसेज है। लेकिन जो शब्द बिल के साथ बी होता है दोस्तों, जो बी होता है ये होना भी होता है और बनना, दोनों स्थितियों के लिए यूज किया जा सकता है दोस्तों। तो इस सेंटेंस को हम मेन वर्ब की सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेन वर्ब का तो यूज सीख नहीं रहे हैं दोस्तों, बी का यूज सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो बी के साथ हम बी का यूज करते हैं, ये बी जो है होना भी दर्शाता है और किसी चीज का बनना भी दर्शाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, कोई व्यक्ति इंजीनियर बन जाएगा, कोई व्यक्ति अध्यापक बन जाएगा, तो ऐसी स्थिति के लिए हम बी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा नहीं शब्द है, बनोगे भी शब्द है, इसलिए भी हम बी का यूज कर सकते हैं और ये अपने भाव को कंप्लीट कर देगा। तो दोस्तों आशा है कि आपका होगा और बनोगे में सेंस का जो डाउट था वो समाप्त हो गया। तो सेंटेंस को हम रिटर्न करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट क्या लिखा, तुम। तो यहाँ पर हमने यू को रिटर्न कर लिया दोस्तों। फिर यहाँ पर हमने कंप्लीट वर्ब टू बी है दोस्तों। वर्ब टू बी के लिए यू के साथ सेकंड पर्सन है। हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो होता है आई बी होता है, आई बी के साथ शैल बी का यूज होता है। सेकंड पर्सन यू होता है, यू के साथ विल बी का यूज होता है। और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे होते हैं, और अदर नाउन्स जो होते हैं आते हैं उनको भी थर्ड पर्सन कंसीडर किया जाता है, सिवाय फर्स्ट पर्सन के। जितने भी सेकंड और थर्ड पर्सन के नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम विल बी का यूज करते हैं। तो यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, विल बी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर विल बी रिटर्न कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक भूल की है। भूल क्या है हमारी, यहाँ पर जो शब्द एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेंस के अनुसार एक ही व्यक्ति की बात हो रही है दोस्तों। तो कभी कभी हिंदी वाक्यों में एक शब्द नहीं लिखा होता है, लेकिन जब हम उसको अंग्रेजी में बदलते हैं तो वहाँ पर उस सेंस को देखते हुए हम अपनी तरफ से एक की अंग्रेजी का यूज करते हुए उसको रिटर्न करते हैं। नहीं तो हमारा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत माना जाता है दोस्तों। तो जैसे एक के लिए दो अंग्रेजी बनी हुई है, एक का भी यूज होता है, एन का यूज होता है। वो शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है कि ए का यूज होगा कि एन का यूज होगा। तो दोस्तों कंप्लीमेंट हमारा क्या है, इंजीनियर। इंजीनियर की हमने अंग्रेजी लिख ली, इंजीनियर हमने लिख दिया दोस्तों। तो इंजीनियर का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। इंजीनियर का उच्चारण हिंदी के स्वर से हो रहा है। जब किसी शब्द के पहले शब्द का पहला उच्चारण, किसी शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर जो होता है वो व्यंजन से होता है तो उसके लिए ए यूज करते हैं, और जब उसका स्वर से उच्चारण शुरू होता है तो एन का यूज। तो ई हिंदी का स्वर होने के कारण हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे दोस्तों, एन यूज करेंगे दोस्तों। अब हमारा अदर वर्ड क्या बचता है, एक दिन, और एक दिन की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों, वन डे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। हमने हिंदी के वाक्यों को एनालिसिस किया। एनालिसिस मीन्स यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया, टू बी को फाइंड आउट किया, कंप्लीमेंट को फाइंड आउट किया और अदर वर्ड को फाइंड आउट किया दोस्तों। उसके बाद हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया हिंदी से इंग्लिश में प्लेस करने के लिए। तो सब्जेक्ट को हमने यू रिटेन किया। हमने बताया कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ विल बी का यूज होता है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ भी विल बी का यूज होता है सिवाय फर्स्ट पर्सन के। तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन था, इसलिए हमने यहाँ पर एज टू बी विल बी का यूज किया। उसके बाद हम कंप्लीमेंट पार्ट पर आ गए। कंप्लीमेंट पार्ट है इंजीनियर, और यहाँ पर दोस्तों
तुम एक दिन इंजीनियर बनोगे, तो यहाँ पर एक शब्द हाइट था दोस्तों, जिसे हम हिंदी वाक्यों में कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी बनाते समय दोस्तों ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसको हम देखते हैं कि भाव किसका है, एक का भाव दे रहा है कि दो का, तो एक का भाव मिल रहा है दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर एक को कंसीडर कर इंजीनियर शब्द लिखने से पहले ए और एन का यूज करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों तो हमारा मिस हो जाएगा और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत माना जाएगा। और हमने कॉम्प्लीमेंट पार्ट में इंजीनियर शब्द लिखा और इंजीनियर शब्द के उच्चारण को देखा, और इंजीनियर शब्द का उच्चारण साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन साउंड जो है वो वावेल साउंड होने के कारण हम एन का यूज किया, और कंसोनेंट साउंड होता तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होता है। उसके बाद दोस्तों हम अदर वर्ड पर आए, और अदर वर्ड हमारा टाइमिंग ऑप्शन है, और टाइमिंग ऑप्शन हमने यहाँ पर वनडे शब्द लिखा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको विल बी और शैल बी के दो उदाहरण और प्रस्तुत किए। अब आगे की क्लास में दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे दोस्तों, और आशा करते हैं कि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अब अगले क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे दोस्तों, नमस्कार।